आप सुन रहे हैं कहानी दिल की लगन, जिसे लिखा है सपना मौर्य ने और आवाज दी है रिद्धि त्रिवेदी ने। भाग 1, दिल की लगन। मंदिर के सामने स्कूटी रोककर अविका ने बैठे बैठे दूर से ही मंदिर सिर झुकाकर हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, सॉरी कान्हा, आज अंदर नहीं आ पाऊंगी। आप तो जानते हैं ना सब कुछ, पर कल ना पक्का आपसे मुलाकात होगी। अभी जरा जल्दी में हूँ। अविका ने आंखें खोली और हाथों को आंखों पर लगाकर होठों पर लगाया और स्कूटी स्टार्ट कर सड़क पर दौड़ा दी। 22 वर्षीय अविका शर्मा इंदौर शहर में अपने बड़े पापा यानी विश्वनाथ शर्मा, जो कि अकाउंटेंट है, और बड़ी माँ जानकी शर्मा, जो एक गृहिणी है, उसके साथ रहती है। विश्वनाथ जी का 26 वर्षीय बेटा विशेष शर्मा एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और उनकी बेटी 23 वर्षीय बेटी कुमुद दिन भर फोन पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाती या फिर फोन में घुसी रहती। इनके अलावा घर में एक और सदस्य, जो कि विश्वनाथ जी की माता जी सुलेखा जी है। सुलेखा जी को अविका से बहुत लगाव है। जानकी जी और कुमुद अविका को खास पसंद नहीं करती, पर अविका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। 22 वर्षीय अविका अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। उसकी बड़ी बड़ी बोलती आंखें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। गोरे रंग पर सुर्ख लाल होठ, ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, दोनों भौं के बीच एक काला तिल, जैसे ईश्वर ने उसे टीका लगाकर भेजा हो। लंबे घुंघराले हल्के काले भूरे बाल। 3 महीने की अविका का जब मुंडन संस्कार करवाकर सब वापस लौट रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट में अविका के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन अविका बच गई। जानकी जी ने रोती बिलखती अविका को एक नजर गुस्से से घूरते हुए अपने कमरे का दरवाजा जोर की आवाज करते हुए बंद कर दिया। तब सुलेखा जी ने ही अविका को अपने सीने से चिपकाकर शांत करवाया और उन्होंने ही अविका का पालन पोषण किया। विश्वनाथ जी को अविका से कोई शिकायत नहीं थी, बस पत्नी के आगे कुछ कह नहीं पाते थे। विशेष अविका से 3 वर्ष बड़ा था और अविका को उसने हमेशा कुमुद की तरह ही अपनी बहन समझकर बहुत प्यार दुलार दिया। कुमुद को वैसे तो अविका से परेशानी नहीं थी, बस अविका उसके मुकाबले कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए कुमुद को बर्दाश्त नहीं। 12वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म होते ही अविका ने एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी। अब वो कॉलेज के साथ ही अपनी ये पार्ट टाइम जॉब करती थी। यहाँ से अविका ने कई सारी नई नई डिशेस सीखी। खाना बनाने का शौक अविका को पहले से ही था और अब जब रेस्टोरेंट में खाना बनाती तो उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। एक ही सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाकर अलग ही स्वाद देना अब उसे भाने लगा। अविका ने मन ही मन अपना खुद का कुछ करने की ठान ली थी। जल्दी ही उसने अपना टिफिन सेंटर और रेस्टोरेंट खोल दिया, जो बहुत बड़ा तो नहीं, पर अविका खुश थी। रेस्टोरेंट खुलने पर अविका के साथ कोई नहीं था। धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगे और इनमें से कुछ अविका के खास बने, जिनमें पहली थी रागिनी। अविका अपने रेस्टोरेंट पहुंची, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अविका रेस्टोरेंट एंड टिफिन सेंटर। ये नाम उसने अपनी दादी सुलेखा जी के कहने पर रखा था। अविका ये रेस्टोरेंट अपनी दादी के नाम से चलाना चाहती थी, पर सुलेखा जी ने उसे खुद का नाम रखने के लिए कहा। अविका अंदर आई तो रागिनी कमर पर हाथ रखे उसे घूर कर देख रही थी। अविका ने अपना बैग एक तरफ रखा और रागिनी को साइड हग करते हुए कहा, सॉरी यार। अभी अविका आगे कुछ कहती, उससे पहले ही रागिनी बरस पड़ी उस पर। उसे अपने से दूर हटाते हुए उसने कहा, क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? तू क्या नौकरानी है उस घर की जो सारा काम खत्म करने के बाद आती है? ऐसा ही रहा ना तो तेरे रेस्टोरेंट में ताले पड़ जाएंगे और हम जैसों की रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अविका ने मुंह बनाकर कान पकड़ लिए और उठक बैठक करते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा यार, कभी कभी आंख देर से खुलती है, इसलिए काम भी लेट से खत्म होता है। अब चल ना, गुस्सा छोड़, बाहर लोग नाश्ते के लिए आना शुरू हो जाएंगे। रागिनी ने अविका की तरफ देखते हुए कहा, अविका, ज्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। तू जितना कमाती है सब घर में दे देती है, वो लोग तुझसे सारा काम भी करवाते हैं। अविका ने उसकी बात काटते हुए कहा, सारा काम कहाँ करती हूँ यार, सिर्फ नाश्ता बनाकर दोपहर का लंच बनाती हूँ। और रागिनी ने उसकी बात काटकर कहा, और झाड़ू पोछा वो भी तो तू ही करती है, वो तो वॉशिंग मशीन है, नहीं तो कपड़े भी तुझसे ही धुलवाते, और बर्तन वाली भी तो आ जाती है वरना। अविका ने उसके सामने उबले आलू रखे और उसे छीलने के लिए कहा और बोली, रागी, घर है वो मेरा, इतना सा काम कर भी लूंगी तो कौन सा मैं मर जाऊंगी? तू भी तो अपने घर के सारे काम करती है ना।
रागिनी ने आलू छीलते हुए कहा, करती हूँ, क्योंकि माँ से काम नहीं होता, उनके जोड़ों के दर्द की वजह से, और काम वाली रखने की हैसियत है नहीं हम लोगों की। पापा तो सब पीकर ही उड़ा देते हैं, और भाई वो तो भाभी को लेकर अलग हो गया। सचिन ने अंदर आते हुए कहा, तुम लड़कियां भी ना जब देखो तब अपने दुखड़े लेकर बैठ जाती हो, काम में मन लगाओ। रागिनी ने उसे घूर कर देखा और अविका से कहा, देख ले तेरे सीधे होने का नतीजा, ये तो तुझसे भी लेट आता है। वो तो भला हो मेरा जो बाकी लोगों को डरा डरा कर रखा है तो जल्दी आकर काम में लग जाते हैं, पर इन भाई साहब का तो कुछ नहीं हो सकता। सचिन ने अविका की तरफ देखकर कहा, वो तेरे जैसी कान खजूरी नहीं है ना। उसके इतना कहते ही अविका की हंसी छूट गई और रागिनी ने सचिन को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अविका ने आलू का मसाला तैयार किया तो सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। बाहर से ऑर्डर आते ही रागिनी ने एक बार फिर सचिन को घूरते हुए सैंडविच बनाना शुरू किया तो सचिन ने कहा, देखना ज्यादा मिर्च मत डाल देना सैंडविच में। रागिनी ने दांत पीसते हुए कहा, तेरे मुंह में ना डाल दो हरी मिर्च। सचिन ने मुंह बनाया और मेथी तोड़ते हुए गुनगुनाने लगा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। रागिनी ने अविका की तरफ देखा और कहा, इस नमूने को कहाँ रख लिया यार, दिमाग का दही कर देता है बेसुरी आवाज में गाकर। अविका ने सचिन के पास से मेथी उठाते हुए सूखे आटे में मिलाते हुए कहा, उसको शौक है यार गाने का, तो गाने दे। और एक बात तो तू भी जानती है ना कि खाना बहुत टेस्टी बनाता है ये। रागिनी ने मुंह बनाकर सचिन को देखा तो सचिन ने एक आंख विंक कर दी तो रागिनी ने उसे देखकर कहा, आंखें सलामत है तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सचिन ने सिर खुजाया और दूसरी तरफ निकल गया। रागिनी खुश हुई तो अविका ने कहा, डर के नहीं गया है तुझसे, इग्नोर मार के गया है। रागिनी ने प्लेट में सैंडविच रखकर कट किया और उसके ऊपर चीज डाल खुद ही कस्टमर को देने चली गई। सचिन ने भी ऑर्डर आते ही मसाला डोसा बनाया, साथ में चटनी भी बनाई और रागिनी से सर्व करने के लिए कहा। रागिनी ने मुंह बना लिया तो अविका ने ही प्लेट उठाई और कस्टमर को देने चली गई। अचानक ही वहाँ कुछ 4-5 लड़के लड़कियां आए और ऑमलेट बनाने को कहने लगे। उन्हें देखकर अविका ने मेन्यू कार्ड उनके सामने रखकर कहा, सॉरी हमारे यहाँ सिर्फ वेज बनता है, तो आप लोग कुछ और ऑर्डर कर दीजिए। अविका ने बहुत ही शालीनता से कहा। उन सब ने अविका पर सरसरी सी नजर डाली और उस पर कमेंट करने लगे। सचिन ने अंदर से आवाजें सुनी तो वो बाहर आया और बोला, सॉरी सर, ये आपके टाइप का रेस्टोरेंट नहीं है, तो कृपया करके आप दूसरे रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा नाश्ता कर ले। सचिन के इतना कहते ही उनमें से एक ने उठकर सचिन की कॉलर पकड़ी और उसके मुंह पर मुक्का जड़ना चाहा कि तभी अविका ने उसका हाथ बीच में रोककर उसे धक्का मारा और रागिनी ने आकर पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो सारे के सारे उठकर चले गए। लेकिन उनमें से एक लड़का अविका को गुस्से में देखते हुए खुद में बोला, बदला तो लूंगा, और घूर कर आगे बढ़ गया। इधर रागिनी ने सचिन की तरफ देखकर कहा, वाह रे कान खजूरे, तूने तो बड़ी शिष्टता से बात की, जो कि तुझे देखकर लगता नहीं है। खैर मैं होती ना तो उनका ऑमलेट बना देती। सचिन ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, चल जा, दूसरों का जाके पोहा बना, कान खजूरी कही की। अविका ने उसके पास जाकर कहा, कितने पकाते हो यार तुम दोनों। सचिन ने कहा, तुमने हम लोगों को पकाने के लिए ही तो रखा है। अविका ने जबरदस्ती की स्माइल करते हुए कहा, मैंने खाना पकाने के लिए रखा है, पर तुम दोनों तो मुझे ही पकाने में लगे रहते हो। दोनों किचन में आए और फिर काम में लग गए। इधर घर में जानकी जी बड़बड़ाते हुए कुमुद के कमरे में आई और कमरे में सारी चीजें फैली पड़ी हुई थी और कुमुद बिस्तर पर पड़े पड़े फोन में वीडियोस देख रही थी। जानकी जी ने कुमुद के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, दिन भर फोन में घुसी रहती है, देख ले आंखें कैसी छोटी हो गई है, और ये डार्क सर्कल्स देख ले। कुमुद ने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा और कहा, क्या मम्मी आप भी, ये तो रोज ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है, होता तो कुछ नहीं है। जानकी जी ने उसे घूरते हुए कहा, आग लगे तेरे इस फोन को, जब देखो दिन रात लगी पड़ी रहती है इसके साथ, खा खाकर वजन बढ़ा रही है। उसको देख कैसी गोरी चिट्टी है, लाली लिपस्टिक की तो जरूरत ही नहीं है, काजल लगाती है तो आंखों में 4 चांद लग जाते हैं, और तू है कि ये काले घेरे लिए बैठी है। कुमुद उनकी बात काटते हुए बोली, मम्मी काले घेरे नहीं, डार्क सर्कल बोलते हैं। जानकी जी चिढ़ते हुए बोली, कुछ भी बोलते हो, है तो खराब ही ना। सुलेखा जी बाहर से उनकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टीवी में भजन लगाकर आवाज बढ़ा दी, जिससे दोनों माँ बेटी की आवाज अंदर कमरे में ही रह गई। सुलेखा जी भी साथ साथ गुनगुनाए जा रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वहीं दूसरी ओर एक घर में एक शख्स अविका की तस्वीर देखते हुए खुद में बोला, आना तो तुम्हें मेरी ही बाहों में है और इसके लिए मुझे तुम्हारी हामी की भी जरूरत नहीं है। बोलते हुए कुटिल मुस्कान हंस पड़ा। आखिर कौन है ये शख्स जो अविका पर बुरी नजर गड़ाए बैठा है? क्या अविका और जानकी जी का रिश्ता कभी अच्छा होगा? क्या रेस्टोरेंट में आया वो लड़का सच में अविका के साथ कुछ करने वाला है या उसने सिर्फ गुस्से में कहा था? और अविका कैसे करेगी इन मुसीबतों का सामना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।